अपन यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है ग्राफ्स। इन ग्राफ से अपन करते क्या है, साइन थीटा में जो वैल्यू निकल के आती है वो इस ग्राफ से अपन वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो अपन समझते हैं क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। ये मैंने जो ग्राफ बना के रखा है साइन थीटा का ग्राफ है। ठीक है, साइन थीटा की अगर अपन बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ओके, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है थीटा की वैल्यू। लेकिन उसकी जो साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी वो 0 1 आपके बन के बीच में निकल के आएगी। ओके, ये मैं मॉड की वैल्यू की बात कर रहा हूं। मिनिमम वैल्यू इसकी -1 भी जाती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या जाती है +1। यहां पे लगा दो मॉड, तो 0 से जाएगी कहां तक 1 तक। और अगर अपन प्रॉपर वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू जाती है उसकी -1 और मैक्सिमम वैल्यू जाती है +1। ओके ना, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, ये अपने काम का नहीं है। अभी मैं पहले ग्राफ समझिए, ग्राफ से निकालते कैसे। अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि अपन ग्राफ से वैल्यू कैसे देख के बता पाएंगे। जैसे मान लो sin 270 की वैल्यू बोल दिया आपसे sin 270, और आप कैसे निकालोगे, आपको sin 90 तक तो आप याद करके रखा होगा 0 1/2 √2 √3/2 और 1 0 से लेकर 90 तक तो याद रखेंगे। इसके बाद की वैल्यू उसको कैसे निकालते हैं वो कैसे समझ में आएगा आपको। तो उसके लिए अपन sin का ग्राफ देख रहे हैं। ये sin का ग्राफ है, ए इसकी डेटम लाइन है, बोले तो 0 लाइन। ए जो कर्व है ना ये वाला, ए साइन का ग्राफ है, जो कर्व आपको दिख रहा है था, ए साइन का ग्राफ है। ए वाली लाइन होगी इसकी 0 लाइन, इसके ऊपर ये मैक्सिमम पॉइंट होगा इसका, इसको भी अपन डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी होती है +1। कितनी होती है +1। और साइन के ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो ये साइन का डेटम लाइन हो गई और ये वाली हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू, यही होगी ना साइन सबसे नीचे जहां ग्राफ जा रहा होगा। तो यहां से अपन 90 ड्रॉ कर दें तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा -1। अब देखो यहां से ग्राफ साइन का स्टार्ट हुआ, अब इसे हम लाइन को हटा दे रहे हैं यहां से भी, और ये लाइन इधर ऐसे ऐड कर दिया हमने। ये कौन सी लाइन होगी 0 लाइन। ओके, अब देखो यहां से साइन का ग्राफ स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से और कहां तक गया +1 तक। ऐसे यहां से साइन का ग्राफ यहां तक पहुंचा और फिर यहां तक कहां तक गया -1 तक। तो अपन ने मैक्सिमम पॉइंट को अपन क्या कहते हैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें अपन को क्लैरिफाई करना है चीजों को, सिंपलीफाई से आराम से समझ सकें, बस और कुछ नहीं है इसका मतलब। अब देखो आपको पता है कि साइन 0 पे वैल्यू साइन की 0 होती, 0 पे 0 होती, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम +1 कब होती, साइन की वैल्यू थीटा की वैल्यू 1 कब निकल के आती, जब साइन 90 डिग्री हो, या फिर क्या बोल सकते साइन π/2। तो यहां पे क्या आता है π/2। पहली बात तो ये जो कर्व है ना, एक साइकिल जब पूरा करता है, पूरी साइकिल तो यहां से लेके स्टार्ट होती है साइकिल इसकी और यहां पे फिनिश होती है। ये कहलाती है इसकी, देखो हाफ साइकिल है वो, ये हाफ साइकिल होगी तो इसको पूरा बोलते हैं एक साइकिल। तो एक साइकिल कंप्लीट कितने में होती है, जैसे मान लो यहां से हमने स्टार्ट किया और ऐसे हम घूम के और वापस यहीं पे आ गए, कितना ट्रैवल किया हमने 360। तो 360 देखो एक तो हो गया π/2 और नेक्स्ट वाला ही π/2, तो π/2 0/2 कितना बन जाएगा पाई। अब पाई में और π/2 ऐड करें तो क्या बन जाएगा 3π/2 और ये क्या बन जाएगा 2π। तो 2π मतलब क्या है 2 × 180 मतलब 360। तो 0 से स्टार्ट किया आपने और कहां तक गया 360 तक, तो 1 साइकिल कंप्लीट हुआ। तो देखो 1 साइकिल कंप्लीट करने में आपको कितनी बार अप्स एंड डाउन करना पड़ा। तो एक बार जिससे जब ऊपर गए थे आप, तो एक बार आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली +1, तो किस पॉइंट पे मिली π/2 पे, और एक बार आपको मिनिमम वैल्यू मिली, ये तो पाई पे 0 मिल गई फिर से, और एक बार जब आप नीचे गए तो माइनस वैल्यू मिली, कितने पे मिली माइनस वैल्यू -1 3π/2 पे, मतलब 270 डिग्री पे। 3π/2 मतलब 3π/2 कैसे सॉल्व करोगे 3 × 180/2, 2 से 2 काटो 9 3 जा 27, तो 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पे कितनी वैल्यू मिली हो जाएगा माइनस। एक ग्राफ देखो 270 पे मैंने डॉट लाइन ग्राफ पे ड्रॉ की, वो कहां कट की -1 वाली लाइन पे, तो कहां कितनी वैल्यू मिलेगी -1। तो अगर इस वैल्यू की बात करें sin 270 कितना मिल जाएगा -1।
ना, ये तो एक वैल्यू हो गई, अपन को और भी बहुत सारी वैल्यू, अपन वो कैसे चेक करेंगे? ये तो हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू ली थी 270, तो अपन ने बता दी ग्राफ से। ठीक है, अब अपन जैसे मान लो sin 30 है, sin 180 है, sin 150 है, sin 120 है, sin 210 है, sin 240 है, ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो उसको देखते हैं अपन। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समझना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैंने किया कि यहाँ पे, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कितना था, 90 डिग्री था। मतलब ए वाला कर्व कितना डिग्री था, 0 से पाई तो जा रहा था, कितना हो गया 90 डिग्री। अब मैं 90 को क्या कर रहा हूँ, 3 के स्लॉट में डिवाइड करता हूँ, 30 डिग्री एक स्लॉट, 30 डिग्री एक स्लॉट और दूसरा 30 डिग्री एक स्लॉट। तो 0 से देखो, पहले हम 0 से जाएंगे कहाँ तक, 30 तक, तो हमने यहाँ बोल दिया 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद इसके और ऊपर गए 30 डिग्री, तो हम और पहुंच गए 30 डिग्री। तो ये वाला हुआ 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, और ये वाला पाई बाय 2 है, तो 90 वो ऑलरेडी है। अब हम sin 30 पे एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा 30 डिग्री एंगल है, वहां से हमने क्या कर दिए लाइन, कलरफुल मार्कर नहीं है तो अभी आप इससे काम चलाइए। देखो जैसे ही हमने sin 30 पे लाइन ड्रॉ की, तो हमें कहां पॉइंट मिला, एक पॉइंट यहाँ पे कट हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे कट हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे कट हुआ और एक पॉइंट यहाँ पे कट हुआ। ऐसी और भी वैल्यूज आएंगी वहां पे भी पॉइंट क्या होंगे, कट होंगी। तो उनको अपन कैसे देखेंगे, कुछ स्केल है मेरे पास, वो अपन यूज कर सकते हैं। चलो यहां से देखा हमने, यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, ये वाला कौन सा वैल्यू था sin 30, क्योंकि अपन sin का अगर आप देख रहे हो 30 डिग्री पे देखा अपन ने, तो अपन ने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की, तो ये कितना डिग्री बना 30 डिग्री। ऐसे अपन ने 60 पे भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये कितना बन गया 60 डिग्री। ये 30 या 60 और लास्ट वाला कितना है 90। अभी अपन ने दो के मतलब 3 पार्टीशन किया 90 में। अगर आपको 45 वैल्यू चाहिए तो आप सीधा एक बीच में पार्टीशन कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में 30 60 दो ही लिखना, बीच में एक 45 डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अपन अब आगे वैल्यूज कैसे निकालेंगे, अपन को सिर्फ यही वैल्यू याद करनी है, इतने से पार्ट के 0 से लेके 90 तक की, बाकी तो अपन इससे ही बताएंगे। अब देखो ये वाली 30 वाली लाइन थी, इसने यहाँ पे भी कट किया और इसने यहाँ पे भी कट किया और इसने यहाँ पे भी कट किया, तो अपन को एक पॉइंट निकालने की कितने एंगल पर पॉइंट था, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ से एक हम 60 की लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, और अच्छा लगेगा उसमें। 60 की लाइन कहाँ थी, ये हो गई 60 वाली लाइन। अब देखो एंगल्स निकाल देंगे कैसे, सिंपल सा फंडा है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जैसे मान लो हमने आपसे बोला sin 210 की वैल्यू कितनी होगी, पहली बात तो ऐसे अपन ने ऊपर ड्रॉ किया, तो इसके जस्ट अपन नीचे भी ड्रॉ कर देते हैं। ओके, यहाँ पे आए, यहाँ पे भी 2 पॉइंट बनाए अपन ने, एक पॉइंट यहाँ बना दिया और एक पॉइंट यहाँ बना दिया। इसके पहले भी अपन लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अपन ने ये वाली लाइन को डॉटेड लाइन यहाँ पे बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को डॉटेड लाइन यहाँ पे बढ़ा दिया, ये लाइन आगे जाएगी, कहीं इस ग्राफ को कट कर दी होगी, ये वाली लाइन थी हमें। ओके, नाउ थोड़ा समझ में, अगर समझ जाओगे ना एक बार, तो फिर कभी भूलोगे नहीं, वैल्यू मतलब याद नहीं करनी पड़ेगी ये वैल्यू किसकी वैल्यू क्या होगी, बस देखते हैं। अब जैसे मान लो मुझे sin 210 की वैल्यू निकालनी थी, तो अब देखो मैं क्या करूंगा। पहली बात तो याद रखना कि ये जो डेटम लाइन है, इसके ऊपर जितनी वैल्यू मिलेंगी उनकी वैल्यू निकल के आएगी हमेशा पॉजिटिव, और इनके नीचे जितने भी थीटा के एंगल्स मिलेंगे उनकी वैल्यू निकल के आएगी हमेशा क्या नेगेटिव। इस डेटम जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अगर जैसे मान लो इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट की वैल्यू डेफिनेटली माइनस में निकल के आएगी, और अगर इधर पे इस ग्राफ पे कहीं भी इधर भी बात करें इस पॉइंट की भी, तो इस पॉइंट पे हमें वैल्यू क्या निकल आएगी, जो डेटम लाइन की जीरो लाइन के ऊपर है, तो वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। ओके, नाउ जैसे मान लो हमने sin 210 लिया, तो हमने सबसे पहले देखा 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 210 किसके पास होता
एक तो 180 में कितना ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 30, 180 में से 30 ऐड करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा sin 210। जैसे अपन sin 180 में 30 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा sin 210 मिल जाएगा। तो अपन को देखना 180 कहां पे था, पहली बात तो 180 था यहां पे, और इस स्लॉट कितने कितने के थे, A30 का था तो A भी कितना होगा 30 डिग्री और इधर पे 60 डिग्री, मतलब पाई प्लस 30 मतलब 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा 180। और अगर इस पॉइंट की बात करें तो 180 प्लस कितना करना है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 60 मतलब 240। ओके, तो अब वैल्यू निकाली, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो इसके जस्ट ऊपर कौन सा ग्राफ था sin 30 का, और इसके अब देखेंगे अपन इसकी मिरर इमेज, तो मतलब ए वाला पूरा जो ऊपर ग्राफ था वो जस्ट नीचे शिफ्ट हो गया, देखो ऐसे आगे और ऐसे शिफ्ट हो गया, आप अगर इधर पे आप ऐसे डॉट मिरर लगा दो तो ये वाला जस्ट इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, अपन को निकालना sin 210 की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, पहली बात तो निकला sin पाई यहां पे और 30 कर लो, मतलब डेटम लाइन के जीरो लाइन के कहां आ रही वैल्यू नीचे आ रही, तो पता है अपन को वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव। क्लियर है इतना, वैल्यू कैसे निकल जाएगी sin की नेगेटिव। अब करना है कि वैल्यू क्या आएगी, मेन बात तो ये ना वैल्यू कितनी है, चलो अपन को इससे अपन को ग्राफ से कर लिया अपन ने कि वैल्यू कितनी आ रही नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है डेटा लाइन की कहां है नीचे है, इसलिए वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव। अब देखना है अपन को वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू क्या आएगी वो कैसे देखेंगे अपन, अब देखो आपको पता है कि ये डेटम लाइन है, इससे आप दूर जाओगे मतलब डेटम लाइन से जितना दूर जाओगे आपकी वैल्यूज क्या होगी बढ़ती जाएगी, और बढ़ने के एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, बढ़ने में वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस, आप पहले ही इंक्लूड कर चुके तो आपको वैल्यू कहां से जानी बनता। अब देखो sin की वैल्यू कैसे वेरी करती है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, मतलब जैसे जैसे एंगल अपन इंक्रीज करते हैं 90 की तरफ तो वैल्यूज भी क्या होती है इंक्रीज होती है 1 की तरफ। देख रहे हो पहले 0 था फिर हाफ हुआ फिर हाफ से थोड़ा ज्यादा फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा और फिर क्या हो गया 1। तो जैसे जैसे आप एंगल्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है साइन में साइन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जैसे एंगल 90 हो जाएगा आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वो 1 ही हो सकती है। 1 से ज्यादा चांस ही नहीं कि 2 हो जाए 3 हो जाए, वो मतलब ही नहीं, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू कहां तक बढ़ सकती है 1 तक बढ़ेगी, इसके बाद क्या हो जाएगी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 0 से 90 तक बढ़ेगी और फिर 90 से 180 तक घटेगी। ओके तो देखो अपन देखो यहाँ पे पाई पे थे, अब देखो इसके सबसे पहले अपन 3 स्लॉट किए थे मतलब 30 60 और 90, तो इसमें देखो कौन सा ये तो हो गया 0 ये हो गया 30 ये हो गया 60 और ये हो गया 90, इस बार मैं √2 को भी भूल जाऊं, ये हो गया 0 डिग्री पे ये हो गया 30 डिग्री पे ये हो गया 60 डिग्री पे और ये हो गया 90 डिग्री पे। अब अपन को देखो कौन सा देखना है कि अपन पाई से कितना आएंगे जस्ट आगे, मतलब सिर्फ एक स्टेप चले, तो ये तो था 0 वाला और इससे एक स्टेप आने वाला तो कितना हो जाएगा 1/2 और आपका माइनस बैलेंस था तो -1/2। थोड़ा समझ आया क्या किया अपन ने। अब अपन और एग्जांपल देखते हैं जो अपन को और ज्यादा चीजें को क्लियर करेंगे। कुछ वैल्यूज अपन अपने मन से लेते हैं बस, ये समझ रहे हैं अपन ग्राफ से, बहुत इजी है ग्राफ से वैल्यूज बताना, माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं होती कभी, अगर डेटा 0 लाइन के ऊपर वैल्यू आ रही है तो प्लस रहेगी, 0 लाइन की वैल्यू नीचे जा रही है तो माइनस रहेगी। ये अपन 30 सिस्टम में ऐड किया, पर मान लो बीच में एक और डेटा लाइन खींचते हैं तो वो क्या बन जाएगी वैल्यू बन जाएगी 45 डिग्री वाली लाइन। ओके ना अब अपन और भी एग्जांपल्स लेते हैं जिससे अपन समझ पाएंगे। अपन ने लिया जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल sin 270 ले चुके थे अपन, अब ले रहे हैं अपन sin 0 डिग्री, एक ले रहा है अपन sin 390, एक और ले रहे हैं अपन जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं sin 210 अपन ले चुके, 240 हो चुका, और एग्जांपल ले लो जैसे मान लो साइन के साथ ले लो अपन 150 ये तीनों एग्जांपल से अपन सब कुछ क्लियर करेंगे, समझते हैं।
sin 330 sin 390 sin 150। सबसे पहले लेते हैं अपन sin 150 sin 150 डिग्री। sin 150 होता है कितना है 90 प्लस 60 बोलो तो 150। 90 कितना होता है पाई बाई 2 और प्लस 60 डिग्री, पाई बाई 2 प्लस 60 डिग्री। देखना आप sin 150 लिया तो sin 150 होता कितना है 90 प्लस कितना 60 डिग्री। 90 प्लस 60 मतलब 150। 90 कहां पे है 90 पहुंच गए, पता चल गया 90 कहां पे है। और प्लस 60 डिग्री और ऐड करना है अपन को कितने कितने में पार्ट में करके अपन 30 डिग्री के दो कॉलम बनाए थे। तो यहां पे जब आपका कितना है 90 डिग्री है तो 30 डिग्री और जोड़ोगे कितना हो जाएगा 120 और उसमें 30 डिग्री और जोड़ोगे तो कहां पहुंच जाओगे 150। 150 यहां से अपन डॉटेड लाइन ड्रॉ करो और इस पॉइंट पे देखो कौन सी वैल्यू बता रहा है। इधर पे आए तो ये वैल्यू sin 150 किसके बराबर है पता चला अपन को sin 30 की। तो ये जो वैल्यू है उसकी बराबर है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो भी मतलब ऐसे ही कर लेते हैं। अपन ने देखा देखो इस वाली लाइन पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी यहां वैल्यू आएगी यहां वैल्यू आएगी इस और भी जितनी सारी वैल्यू आएंगी उस पे वैल्यू क्या रखनी है अपन सिर्फ sin 30 की। वो वैल्यू सारी क्या बताएंगे sin 30 की वैल्यू है वो सब। एंगल्स अलग अलग है लेकिन वो घूम फिर के sin 30 पे ही पहुंच जाएंगे। तो sin 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2 और ये वैल्यू कहां है जीरो लाइन के ऊपर है। जब जीरो लाइन की कोई वैल्यू ऊपर होती है तो उसकी वैल्यू प्लस होती है अपन को पता है। और देखते हैं एग्जांपल sin 390 देखते हैं। अब देखो sin 390 क्या है एक sin तो भाई एक 360 और प्लस में क्या जुड़ा हुआ 330 360 क्या हो गया एक साइकिल पूरा हो चुका मतलब एक साइकिल आप यहां से लेके यहां तक पहुंच चुके। अब उसमें कितना और ऐड करना 30 डिग्री तो आपने 30 डिग्री और ऐड कर दिया तो ये हो गया sin 390। अब देखो ये 390 कौन सी लाइन पे फिर से वही लाइन में लगी सेम कौन सी लाइन मिली sin 30 बाई लाइन और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। फिर से वही आंसर आएगा सेम आंसर व्हाट कोइंसिडेंस। और आ जाओ sin 330 देखते हैं। sin 330 क्या बोलता है sin 330 और अपन तोड़ेंगे तो तोड़ना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं एक तो अपन लिख सकते हैं इसको 360 माइनस 30 या फिर क्या लिख सकते हैं इसको 270 प्लस 60। तो 270 प्लस 60 वाला पकड़े तो देखो 270 कहां पे है ये तो हो गया पाई बाई 2 मतलब 90 यहां पे आए तो 180 यहां पे गए तो कितना हो गया 270। अब देखो इस पॉइंट पे 270 थोड़ा और आगे जाओगे 270 प्लस 30 और जुड़ गया। अपन ने दो बार वहां ब्रेक किया था तो ये रहा 30 और एक और 30 तो ये वाला 30 देखा पर ये वाला कहां है कौन सी लाइन पे आया ये वाली लाइन पर। ये वाली लाइन कौन सी है sin 60 की। पहली बात तो इसकी वैल्यू क्या होगी sin 60 की वैल्यू मिलेगी लेकिन अब देखना है प्लस वैल्यू मिलेगी कि माइनस वैल्यू मिलेगी। अब देखते हैं कैसे मिलेगी प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू। तो ए वाली जो लाइन है वो डेटा लाइन किस तरफ है मतलब जीरो लाइन की कहां है नीचे है। ए वाली लाइन जो जीरो लाइन के नीचे अप्लाई हो रही है ना नीचे नीचे आ रही है तो जब नीचे आती है तो क्या लग जाता है आगे माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3/2। कुछ और वैल्यूज देखते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिससे अपन को और अच्छा समझ में आ जाए। जैसे मान लो अपन देख रहे हैं साइन के साथ 7 6 5 डिग्री। ओके देखते हैं इसको अपन ब्रेक करेंगे तो 760 क्या लिख सकते अपन लिख सकते 360 एक तो पूरा 360 बन गया और एक और 360 बन गया 360 प्लस 360 कितना हो गया 720 और प्लस कितना बचा 45 डिग्री। आपको पता है 360 का कोई मतलब नहीं है जब ग्राफ निकालोगे क्योंकि आप वापस से वहीं पहुंच जाओगे। जैसे घूम के वापस से यहीं आ गए तो मतलब जहां से आपने ग्राफ स्टार्ट किया था इसी लाइन से वापस इस लाइन पे पहुंच गए। एक और 360 था तो अपन वापस से फिर से उसी लाइन पे पहुंच गए तो एक बार ऐसे हट जाएंगे दोनों। अब यहां से तो कितना डिग्री बना 45 डिग्री तो आपको पता है आपने 30 30 में ब्रेक किए थे तो इसके सेंटर में होगा 45 डिग्री। अब sin 45 क्या है ये वाला जो ग्राफ बना तो sin 45 कैसे हुआ यहां से अगर आप लाइन खींचते हो ऐसी एक तो ये वाला ग्राफ यहीं से रिपीट हुआ तो ये वाला वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो sin
45 sin 45 कितना होता है 1/√2। अब देखो प्लस आएगा कि माइनस आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा माइनस, क्योंकि जीरो लाइन में जस्ट क्या है ऊपर है, और ऊपर जब वैल्यू होती है तो नेगेटिव नहीं आता है, तो आपको क्या मिल जाएगी 1/√2 इसका आंसर मिल जाएगा। सेम मेरा cos थीटा का है, cos थीटा में कुछ नहीं करते, सिर्फ शिफ्ट करना है अपन को π/2। अगर मिलीमीटर में देखा जाए तो sin थीटा और cos थीटा एक ही ग्राफ है, सिर्फ वो क्या है उसका 90 डिग्री आगे चला गया। देखो अगर आप इससे ही cos थीटा ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो कुछ नहीं करना, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना, इसको हटा देना, जो ये वाला पार्ट है यहां से लेके अब आगे का पार्ट है वो सिर्फ cos थीटा ग्राफ बन जाएगा। तो मतलब sin थीटा और cos थीटा एक ही चीज है, सिर्फ किसका, सिर्फ फाई का फर्क है, मतलब 90 डिग्री एंगल का फर्क है बस, नहीं तो sin और थीटा एक ही चीज है, sin और cos एक ही चीज है। सिर्फ 90 डिग्री अगर हम cos थीटा को 90 डिग्री पीछे कर देंगे तो वो sin का ग्राफ बन जाएगा, और sin थीटा को 90 डिग्री आगे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो cos का ग्राफ बन जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नाउ